वीडियो के पहले सेशन के अधीन आपको एनएसपी के ओवरव्यू के बारे में बताया जाएगा और दूसरे सेशन के अंतर्गत सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है पूरी समझाई जाएगी। खास तौर पे इसमें हम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की बात करेंगे और उसी से संबंधित अलग अलग तरह के फॉर्म जो हैं वो किस ढंग से हमने फिल करने हैं उसके बारे में वीडियो के सेकंड सेशन में बात करेंगे। सो एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है ये स्कीम है और इसमें कुछ चुनिंदा स्टेट गवर्नमेंट्स भी रखी गई हैं और इसके अलावा सरकारी एजेंसीज गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन जो स्कीम्स हैं, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो है इशाल उदय स्पेशल स्कूल, पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। इसी तरह ही DHE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री की बात करें तो माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस को इसके अंतर्गत रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लगभग 50 अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है। सो इस ढंग से ये एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अधीन DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइमिंगली बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए, अपने कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए ये पारदर्शी ढंग से एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म या पोर्टल बना दिया गया है जिससे बच्चों को पारदर्शी ढंग से जो है टाइमिंगली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके। पोर्टल के सर्विस सेक्शन के अधीन आप एनएसपी यूजर मैनुअल, स्कीम एलिजिबिलिटी, लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर्स, लिस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स के अलावा AISHE कोड ऑफ इंस्टीट्यूट भी बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सो आओ आगे वीडियो के अगले सेशन में देखते हैं कि किस ढंग से हमने फॉर्म फिल करना है और स्कॉलरशिप प्राप्त करने की सारी प्रोसेस क्या है। सो इसी के बारे में ही आगे हम पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल ढंग से देखेंगे। एनएसपी पोर्टल फर्स्ट क्लास से PhD लेवल तक बच्चों को अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। सो इसमें दो तरह की कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, scholarships.gov.in नाम का लिंक हमने डाल देना है, ये एड्रेस हमने टाइप कर देना है और इसके सहारे सीधा हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करने पे या रजिस्टर पे क्लिक करने पे आपको एक डिटेल गाइडलाइंस वो डिस्प्ले कर देता है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी गाइडलाइन हमने बड़े ध्यान से सारी पढ़ लेनी, जिससे कि डाटा फिल करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए और हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकें। सो इस हिदायतों में, इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत अलग अलग तरह की एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने संबंधी इंफॉर्मेशन, अपनी पहचान दिखाने संबंधी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि सामने आप एक टेबल के अंतर्गत भी देख रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या आपने डॉक्यूमेंट यूज करना है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपना कोर्स कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट एनएसपी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। हालांकि अलग अलग तरह के सरकारी इंस्टीट्यूट से संबंधी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसके संबंधी कई बार ऐसा आ जाता है कि वो एनएसपी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं होता। सो पहले आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से कम बनता है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन तीनों ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो फर्दर आपके सामने इस ढंग से फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, जिसपे एप्लीकेंट ने अपना नाम भरना है, स्कॉलरशिप की टाइप बतानी है, मोबाइल नंबर पर खास तौर पर ध्यान देना कि सही भरना है,
इसी ढंग से आधार नंबर आपने डालना है। सो अपनी स्टेट के बारे में बताइए, सिलेक्ट करिए स्टेट कौन सी है। स्कॉलरशिप टाइप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा है, ईमेल आईडी आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, और आधार नंबर हमने ध्यान से भर लेना है। सो इस ढंग से हमने सारा फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर पे हम क्लिक कर लेंगे। सो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन आईडी प्रोवाइड कर देगा, जैसा थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। सो इसी एप्लीकेशन आईडी विद पासवर्ड आपने उस डायलॉग बॉक्स में डाल लेना है। आमतौर पर पहला पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है। सो इस ढंग से कुछ आपका वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सो इसमें आप आईडी डालिए, पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन पे क्लिक करिए। सो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगी। फर्दर आपको वो बताएगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। सो इस डायलॉग बॉक्स में किस ढंग से पासवर्ड आपने रखना है वो सारा सामने आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम रख लेंगे। यहां मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो किया जा सकता है। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन ही सामने ही अवेलेबल है। इसमें आप मांगी गई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, मोबाइल पहले वाला मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ, जो भी वो मांग रहा है सामने, इसको डाल के आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। सो इन केस आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स का भी उसमें लगाया जा सकता है। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो अगर आप पहले से ही लास्ट ईयर से ही रजिस्टर्ड हैं तो इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिन्यूअल, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द रिन्यूअल आर एडवाइज नॉट टू अप्लाई फॉर द फ्रेश कैटेगरी एज डुप्लीकेट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय एनएसपी। सो इस बात का जो पहले से रजिस्टर्ड हैं ध्यान रखिए। बाकी जो भी नए रजिस्टर हो रहे हैं उनकी प्रोसेस आगे फिर कंटिन्यू रख लेते हैं कि आपको जैसे ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना फिल कर लेते हो, तो इस ढंग से इस डायलॉग बॉक्स में आपने एप्लीकेशन आईडी, नया पासवर्ड जो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल किया है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देना है। फर्स्ट स्क्रीन इस ढंग से आपको मिल जाएगी जिसमें आपने अप्लाई करना है। वेलकम आपका नाम एप्लीकेशन आईडी के साथ आ जाएगा। देन यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, जैसा कि सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो इस पर क्लिक करने के बाद हम सारा ध्यान से वो फॉर्म का अलग अलग सेक्शन देख लेंगे। सो पहला सेक्शन इसमें आ जाएगा जनरल इंफॉर्मेशन। सो जनरल इंफॉर्मेशन में आपने स्टेट आपकी डिस्प्ले में ऑलरेडी आ जाएगी। इसके साथ ही आपने स्कॉलरशिप कैटेगरी, अपना नेम, जेंडर, रिलीजन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर सिंगल गर्ल चिल्ड्रन है तो उस ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी के अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपका हॉस्टलर हैं या डे स्कॉलर हैं उस संबंधी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। आधार नंबर आपने ध्यान से डाल देना। सो इस ढंग से आपने जनरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अलग अलग जो फील्ड रखे गए हैं उनको बड़े ही ध्यान से आपने एक एक करके एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो रखी है उन्होंने वो सारे फिल कर लेने हैं। खास तौर पे आपने इस बात का ध्यान देना है कि आपने रिलीजन संबंधी प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाली है या नहीं। जैसे अगर आप माइनॉरिटी की इंफॉर्मेशन या माइनॉरिटी संबंधी स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदू के अलावा बाकी जो भी आपको बिलोंग करता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फर्दर आप कास्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो इसमें अगर हिंदू को सिलेक्ट किया जाता है, जहां हिंदू कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। सो फॉर्म का जनरल इंफॉर्मेशन का सेक्शन फिल करने के बाद आपके पास एकेडमिक डिटेल आ जाएगी। सो एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन इंस्टीट्यूट नेम। सो इंस्टीट्यूट आपको बड़ी आसानी से आप चूज कर लेंगे, आपका इंस्टीट्यूट उसमें डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि वो पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर होता है।
तो वो आप सारे का सारा उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी ऑप्शन आपने भरने हैं, जैसे प्रीवियस क्लास, मोड ऑफ स्टडी, प्रेजेंट क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, क्लास रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। सो इस ढंग के अलग अलग ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे एकेडमिक डिटेल सेक्शन के अधीन। ये फॉर्म का दूसरा सेक्शन है। सो बड़े ही ध्यान से आपने ये भर लेना है। खास तौर पे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका है इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना। सो उसमें ध्यान से आप देखेंगे कि आपने इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन कर लेनी है। उसमें आपको आपका रजिस्टर्ड स्कूल मिल जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लें। सो इसके बाद अदर डिटेल आ जाती है। सो अदर डिटेल सेक्शन के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी टाइप, अदरवाइज नो आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में भी आप नो रख लें। पेरेंट्स प्रोफेशन के बारे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस ढंग से इंफॉर्मेशन आपने अदर डिटेल के अंदर जो है फिल कर लेनी है। और इनके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना। सो सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल संबंधी इंफॉर्मेशन जो है डालनी पड़ेगी। सो एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन के अंतर्गत आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक के अलावा आपका प्रॉपर एड्रेस जो है इसमें भरा जाएगा। पिन नंबर आपने ध्यान से डाल देनी है। सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो भी स्कॉलरशिप आप पे लाई हो रही है वो सामने डिस्प्ले में दिखा देगा। सो माइनॉरिटी के अंतर्गत अगर आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से लेस है तो किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन के अंतर्गत आ जाती है। सो वन बाय वन एक एक करके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपकी अमाउंट 50,000 से अबव है। अगर नहीं है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट के अंतर्गत फॉर्म फिल करने के बाद सेव ड्राफ्ट पे आप कर लें, जिससे आप जो है वो सारे का सारा फॉर्म एक बार दोबारा रिवाइज कर सकें कि अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई मिस्टेक या गलती है तो उसे आप ठीक कर सकें। और लास्ट में आपने फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस एडिशन नहीं की जा सकती। इन सभी के अलावा आप प्रिंटर की सहायता से आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म जो है वो प्रिंट कर सकते हैं।